सत्संग और स्वाध्याय को न छोड़े। श्री राम, जैसे शिशु के लिए पैपान है, ऐसे साधक के लिए सत्संग है। किसी भी बल पर, किसी भी मूल्य पर सत्संग का घात न करें। सत्संग को जितना आप इस शरीर को स्नान कराने की आवश्यकता है, रोटी खिलाने की आवश्यकता है, उतना ही स्वाध्याय और सत्संग की आवश्यकता है अंतःकरण को। हम लोग बड़ी गलती क्या करते हैं कि कहीं भी जाना आना है तो पहले तो सत्संग और साधना में ही धड़ाका करते, कटिंग कर देते हैं, आरा रख देते वहां। तो मानना पड़ेगा कि नश्वर व्यवहार को, नश्वर जगत को आपने जितना मूल्य दिया है उतना भगवान को तुमने मूल्य नहीं दिया। और जो भगवान का समय निकालकर संसार में लगाता है, संसार उसको थप्पड़े मारता है। ऐसा देखा गया है। बच्चा पैदा होता है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा उसमें संदेह है, शादी करेगा कि नहीं करेगा उसमें संदेह है, घर में रहेगा कि बाप से जुदा हो जाएगा उसमें संदेह, लेकिन मरेगा कि नहीं मरेगा उसमें कोई संदेह नहीं। मरना तो जरूर है, तो फिर मजूरी कर करके क्या मरना, राम में आराम पाके मरना है। श्री राम। इंद्रियां वश क्यों नहीं होती, मन वश क्यों नहीं होता कि हमने जिन चीजों को महत्व नहीं देना चाहिए उन चीजों को महत्व दे रखा है। जिस कर्मों को महत्व नहीं देना चाहिए उन कर्मों को महत्व दे रखा है। जिस व्यवहार को महत्व कम देना चाहिए उसको हमने अधिक दे रखा है। उसलिए हमारा इंद्रियां, मन और बुद्धि परमात्मा में स्थिर नहीं हो पाती। आत्म साक्षात्कार करने में अथवा अपने हृदय में ईश्वर है उसका अनुभव करने में 3 बातें अड़चन करती है, बस केवल 3 बातें। पहली बात है जीने की इच्छा। आप जीने की इच्छा न करेंगे तभी भी जिएंगे भैया। श्री राम। एक तो जीने की इच्छा, दूसरा करने की इच्छा और तीसरा पाने की इच्छा। ये 3 चीजें जो है इंसान को, ईश्वर है तो इंसान ईश्वर है तो आत्मा परमात्मा। नानक तुमसे बड़े नहीं थे, कृष्ण तुमसे बड़े नहीं थे, कबीर तुमसे बड़े नहीं थे, लीलासा साईं तुमसे बड़े नहीं थे और तुम उनसे छोटे नहीं हो, लेकिन छोटे तुम रह गए और वे बड़े हो गए। कारण एक ही है। इन 3 चीजों को वे लोग समझ गए और अपन लोग नहीं समझते। जीने की इच्छा, शरीर में ममता, जीने की इच्छा, दूसरा करने की इच्छा, तीसरा पाने की इच्छा। ये जो 3 इच्छाएं हैं, जीने की इच्छा, करने की इच्छा और पाने की इच्छा, इसी से आदमी अपने केंद्र से बाहर आ जाता है। श्री राम। अगर ये 3 इच्छाएं जितने अंश में कम होगी उतने अंश में आदमी महान हो जाएगा।